हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू वॉच मी। तो आज हम लेके आए हैं एमाइंस का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारे एमाइन के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। जी हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी एमाइंस के डेफिनेशन के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में और उसके हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री शेप के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम जो है यहां पढ़ने वाले हैं एमओपीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये एमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आइए, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड जो है उनको रिड्यूस करवा के हम बना सकते हैं क्या, एमाइंस। ठीक है, जो नाइट्रो कंपाउंड हमारे पास हैं उनका हमें करवाना है क्या, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। नंबर 1 पॉइंट, हमें क्या करवाना है, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवाना है किसका, नाइट्रो कंपाउंड का, और हम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, एमाइन। दूसरा क्या है पॉइंट देखिए, रिडक्शन विद मेटल इन एसिडिक मीडियम। आप क्या करवा सकते हो, रिडक्शन करवा सकते हो किसके साथ में, मेटल के साथ में, और मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, देखें रिएक्शन देखते हैं इसके लिए। अगर मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड है, और अगर मैं इसका क्या करवा दूं, कैटालाइटिक हाइड्रेशन करवा दूं, यानी हाइड्रेशन करवा दूं किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या निकल की प्रेजेंस में, मैं अगर क्या करवा दूं, इसका हाइड्रेशन करवा दूं, तो जो नाइट्रो कंपाउंड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइन। ठीक है, डीएम बेटा क्या है इसका, डीएम बोले तो डायरेक्ट मेथड क्या याद रखोगे आप, डायरेक्ट मेथड क्या रखना है, हमें NO2 हटाओ, NH2 लगाओ, खत्म। ये है इसका डी। अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड दिया है तो NO2 को हटा के आपने वहां क्या लगाना है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, दोबारा अपन ने यहां पे NO2 ही टिका दिया, NH2। क्या करना है, NO2 को हटाना है और वहां क्या लगा देना है, NH2 ग्रुप लगा देना है। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएंगे, एमाइड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, Na। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गया कौन सा, कैटालाइटिक हाइड्रेशन। ठीक है, अब हमें करवाना है रिडक्शन विद मेटल इन एसिडिक मीडियम, हम करवा के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, ब्लैंक ऐड है कैसे, चले देखिए, दूसरा हम करवाते हैं क्या, मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाना है, यानी हमारे पास ये जो नाइट्रो कंपाउंड है, अगर मैं इसका करवा दूं क्या, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, मेटल और एसिडिक मीडियम, यानी एसएन और HCl ले लूं मैं यहां पे, या Fe प्लस HCl ले लूं, मेटल और एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करवाना है। डीएम क्या बताया था आपको, NO2 हटाओ, NH2 लगाओ, खत्म। यहां आ जाएगा कौन, NH।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करवा सकते हैं किसमें, एमाइन के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार लगा के लिखना है, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप और साथ में कौन हो भाई, एसिडिक मीडियम के लिए HCl हो। तो रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप प्लस HCl इज प्रिफर्ड। क्यों प्रिफर किया जाता है, बिकॉज FeCl2 formed gets hydrolyzed to H। यहां आपने जो रिडक्शन करवाया है मेटल और एसिड की प्रेजेंस में, उसमें भी हम प्रेफर करते हैं किसको भाई, Fe प्लस HCl वाले को। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां रिडक्शन के दौरान जो FeCl2 बना है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और उससे हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है। यानी कि HCl जो होगा रिएक्शन के दौरान आपको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl required to initiate reaction। बस ये है पहली रिएक्शन का हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जहां से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनने की संभावना रहती है कि आप जो है वो मेटल की प्रेजेंस में जो एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करवाते हैं उसमें Fe प्लस HCl को प्रेफर क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन ये रहा आपके साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर। जी, सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है कौन सा, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। भाई इससे सिंपल तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड सिंपल कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, ये हमने जब एमाइन के पहले लेक्चर पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था। देखो क्या होगा, आपके पास क्या होगा, एमाइन, सॉरी अमोनिया, जो अमोनिया है इसकी रिएक्शन आपने करवा देनी है किसके साथ में, RH के साथ में। यहां से ये अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट है ये जाएगा किसके पास, R ग्रुप के पास, और यहां से बनेगा क्या, हाँ यहां से आपके पास बनेगा क्या भाई, RNS3 पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्ट बना। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट था वो डोनेट कर दिया गया किसको, R ग्रुप को, तो यहां से बना ये वाला सोल्ट। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है भाई, हम इस सोल्ट की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं किसके साथ में, NaOH के साथ में, किसके साथ में करवा दूं, NaOH के साथ में, तो यहां से क्या बनेगा, RH। इस प्रकार से यहां से आप एमाइंस को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जो है रिएक्शन को देखते हैं, ये तो इस प्रकार से हम एमाइन को अलग कर लेंगे। अब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो NH2 ग्रुप, NH3 ग्रुप हमारे पास है, अमोनिया ग्रुप हमारे पास जो है, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, RX के साथ में, तो यहां से अब पता लग गया हम डायरेक्ट NH2 कैसे बनाएंगे। यहां से क्या होगा, बनेगा कौन, RNH2। ठीक है, यहां से एक H और यहां से एक X, HX मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा। फर्दर जो आपके पास है RNH2 जो 1 डिग्री एमाइन है, इसकी दोबारा रिएक्शन करवा दीजिए खत में, RX के साथ में लोन पेयर दोबारा डोनेट किया जाएगा, आपके पास बनेगा RNHR और बाहर क्या निकला, HF।
एक बार दोबारा इसकी रिएक्शन करवा दीजिए साथ में आर एफ मोलिक्यूल के साथ में, यहां से बनेगा क्या, आर एन आर आर, और बाहर निकलता है एच एक्स मोलिक्यूल। जब हम फर्दर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं आर एक्स मोलिक्यूल के साथ में, तो इस बार यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है एलिमिनेशन के लिए, इसलिए यहां से क्या बनता है भाई, इस प्रकार का क्वाटनरी सॉल्ट बनता है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए यहां पर काउंटर करने के लिए कौन आएगा, एक्स नेगेटिव। तो ये क्वाटनरी सॉल्ट बनता है आपके पास यहां से। ये रिएक्शन ही कराती है क्या, आपकी अमोनोलाइसिस। यहां से देखिए ये बनी है कौन सी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ये है कौन सी, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये कौन सी है भाई, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट या क्वाटनरी सॉल्ट जिसे आप कहते हो। तो इस प्रकार से यहां से ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है अमोनोलाइसिस का, कि यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, यहां से आपको मिक्सचर मिलता है। हालांकि वो बात अलग है कि प्राइमरी अमाइन जो है ये आपको वहां पर मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा अमाउंट जो किसका मिलता है, 1 डिग्री अमाइन का मिलता है। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ ये जो एल्काइल हैलाइड लेना हम पसंद करते हैं, ये प्रेफर किया जाता है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये कौन सा हो, आपका 1 डिग्री होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 1 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन जो है वो SN2 पाथवे को फॉलो करती है। किसको पाथवे फॉलो करती है, SN2 पाथवे को फॉलो करती है। इसलिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एल्काइल हैलाइड कौन सा रखा जाए, 1 डिग्री ही रखा जाए। ठीक है, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड देखें कौन सा है भाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल जानते हैं बेटा, साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। तो नाइट्राइल को रिड्यूस करवा के भी आप क्या कर सकते हो, एमाइन बना सकते हो। देखो ध्यान से पॉइंट 2 जो इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज। यदि आपको एमाइन सीरीज को क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाना है, ठीक है, सीरीज पे आगे वाले मेंबर लेके आने, तो आप इस रिएक्शन का यूज करते हो। यानी जो आपके पेरेंट नाइट्राइल में नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक ज्यादा कार्बन का एमाइन मिलने वाला है। सेकंड, कैटालाइटिक रिडक्शन करवा सकते हो या करवा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LH की प्रेजेंस में भी आप इनको रिड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, देखें पहला, अगर मेरे पास ये वाला नाइट्राइल है R C ट्रिपल बॉन्ड N, और अगर मैं क्या कर दूं, एरो पे क्या करवा दूं, इसका कैटालाइटिक रिडक्शन करवा दूं, यानी H2 CDC की प्रेजेंस में इसे मैं रिड्यूस करवा दूं, तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा, जब जब आपको नाइट्राइल को रिड्यूस करवाना हो, डबल बॉन्ड, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, यहां इनमें से आपको क्या करना है, ये 2 बॉन्ड तोड़ देने हैं, H H H खत्म। क्या बना भाई, R CH2 NH2। बोलो, है इससे सिंपल, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड 2-2 हाइड्रोजन क्या कर देने हैं, आपको ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से R3H2NH2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी आप इसको रिड्यूस करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपके पास इस प्रकार से दिया हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और एरो के ऊपर लिखा हो LaH, यानी लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई काम करो, डबल बॉन्ड में से सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को तोड़ो और दोनों साइड क्या ऐड कर दो, H2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगी,
एमाइन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नाइट्राइल को भी क्या करवा सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड है भाई साहब हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड। इंपॉर्टेंट है, एमाइड को रिड्यूस करवा के भी हम क्या कर सकते हैं, एमाइन बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, देखो, एमाइड रिड्यूस टू गिव कोरस्पॉन्डिंग एमाइन। जो भी आप एमाइड रिड्यूस करवा रहे हो उसी का क्या बन जाएगा, आपके पास एमाइन बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, किसी भी प्रकार का एमाइड हो, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, आप उसको क्या करवा सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हो बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप इनको रिड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, देखिए अब हम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूं। अब परफेक्ट है। देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, ये हमारे पास कौन है भाई, एमाइड है। और अगर एमाइड का ऊपर मैं रिएक्शन करवा दूं किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो यहां से क्या होगा, आर सी एच टू एन, कॉरस्पॉन्डिंग एमाइन के अंदर ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट हमें रिड्यूस करवाना नहीं चाहिए, उसके लिए मैं आपको अलग मेथड बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एमाइड चेंज कर लीजिए, CH3 सी डबल बॉन्ड O एंड H CH3, कैसा अमाइन है, सॉरी कैसा अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड। कैसा है भाई, 2 डिग्री अमाइड है। LH की प्रेजेंस में क्या होगा, LH साथ में H2 लिखा हो, LH H2 प्रेजेंस में क्या होगा भाई, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन में कन्वर्ट होगा। यानी क्या करना है, R CH2 NH CH3। ठीक, DM देखो बेटा क्या होगा, DM क्या होगा इसका, सी डबल बॉन्ड O हटाओ और क्या लगाओ, CH2 लगाओ। ये DM। करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई साहब, सी डबल बॉन्ड O छुपा लो इसे और यहां क्या लगा दो, CH2 लगा दो। सी डबल बॉन्ड O को हटाओ, वहां क्या लगा दो, CH2। रिएक्शन तो आपको ऐसे ही करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन तो इसी से बनाओगे। तो हम क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड O हटाओ, CH2 लगाओ और पाओ एक सुंदर सा एमाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनको रिड्यूस करवा के क्या करवा सकते हो भाई, एमाइन बना सकते हो। आप यहाँ पे 3 डिग्री एमाइड ले लीजिए तो भी रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, चलो 3 डिग्री एमाइन की भी मैं करवा ही देता हूं। ये जो आपके पास एमाइड है इस बार कौन सा है, 3 डिग्री एमाइड। कौन सा है, 3 डिग्री एमाइड है। और अगर मैं LaH की प्रेजेंस यहां पे लगाऊं तो क्या होगा, सर सी डबल बॉन्ड O को हटाएंगे और वहां क्या लगाएंगे, CH। ठीक है, आर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, कंपाउंड ही चेंज कर दिया हमने। इस प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करवा सकते हैं, गजब भाई साहब गजब, पूरा ही रफ हो गया। दोबारा बना देते हैं। ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते, 3 डिग्री अमाइड को भी रिड्यूस करवा सकते हो। तो इस प्रकार से अमाइड को हम रिड्यूस करवा सकते हैं LaH की प्रेजेंस में।
एमाइड चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, हम किसी भी प्रकार के एमाइड को क्या करवा सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि एमाइड को हम किस प्रकार से रिड्यूस करवाएं, उसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है। डीएम तो हमने देख लिया, सी डबल बॉन्ड ओ को हटाना और वहां पे क्या लगा देना है, CH2 लगा देना है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। देखो भाई, देखो मैकेनिज्म देखो, ये हमारा एमाइड, और साथ में कौन था भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। नेगेटिव और काउंटर करने के लिए एलआई पॉजिटिव। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, ये यहां से जो हाइड्रोजन है ये जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खेचे होंगे। तो यहां से बना है आपके पास क्या, RCH O नेगेटिव NH2। अब ये जो O नेगेटिव बना है, उस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे पास कौन है, AlH3 बचा है, और कौन बचा है, Li। तो ये पूरा का पूरा AlH3 Li, ये पॉजिटिव पार्ट जो है इसको काउंटर करने के लिए चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहां से ये बाहर, लेकिन क्या होगा यहां से, CH NH2 R। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहां कार्बन के ऊपर क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, और वो तो बाहर निकल ही गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो मॉलिक्यूल हमारे पास बचा है, इस पे अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करेगा, H नेगेटिव डोनेट करेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव साइड है वहां पे कौन डोनेट करेगा, H नेगेटिव वहां जाएगा अटैक करने के लिए, तो RCH2 NH2 आपके पास यहां से बन जाएगा। तो इस प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करवा देता है, इनको रिड्यूस करवा देता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म थी। बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। ओ ओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, मार्क कर लेना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन कैन बी फॉर्म्ड। ओनली 1 डिग्री है, और कैसी है भाई, एलिफेटिक भी है। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री, और वो भी कैसी, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक अमाइन ही बनाई जा सकती है। सेकंड पॉइंट हमें कहता है क्या, कि एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप क्या नहीं कर सकते, एरोमेटिक अमाइन जो है वो यहां से आप नहीं बना सकते। ठीक है, देखें गैब्रियल, डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, इतना आसान बता दूंगा भाई साहब, रिएक्शन बहुत बड़ी है एनसीईआरटी के अंदर, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो करना कैसे है, ये हमारे पास थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड दिया हुआ है आपको, और इस पे क्या करना है, आपको रिएक्शन करवानी है किसकी, KOH की।
और साथ में मिलेगा आपको यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड। ठीक है, डीएम ये है बेटा, यहां जो भी आपको एल्काइल हैलाइड यानी जो भी आरएक्स आपको दिया है उसी का एमाइन बना दो, खत्म। जो भी आपको यहां पे क्या दिया है, एल्काइल हैलाइड दिया है, उसी का बना दो क्या, एमाइन। देखो यहां आरएक्स है तो इसी का एमाइन क्या बनेगा, RNH2, खत्म। रिएक्शन तो हो गई। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा यही होगा। अब करना कैसे है वो देखते हैं। देखो ये तो डीएम है, देखिए कैसे करेंगे हम रिएक्शन को। देखो भाई, ये थैलेमाइड है। थैलेमाइड की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, केओएच के साथ में। यहां से क्या होगा, H, और यहां से OH, क्या निकला बाहर, H2O। पीछे क्या बच गया, N नेगेटिव और K पॉजिटिव। पोटेशियम थैलेमाइड बचा हमारे पास। ये जो पोटेशियम थैलेमाइड बचा है इसकी रिएक्शन हम फर्दर करवा देते हैं किसके साथ में भाई, RX के साथ में। तो यहां से क्या होगा, KX बाहर और बनेगा क्या, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्या, ठीक है, ये वाला बना। अब ये जो हमारे पास बना है इसका क्या करना है, अभी हम NaOH के साथ में इसको क्या करवा दूंगा, रिड्यूस करवा दें, सॉरी इसका करवा दूंगा हाइड्रोलाइसिस किसके साथ में, NaOH की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या बनेगा भाई, प्लस R2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, अब ये थी आपकी रिएक्शन पूरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। डायरेक्ट मेथड डीएम मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपको आरएफ दिया जाए, जो भी हमारे पास आरएफ हो उसी का क्या बना देना है, RNH2 बना देना है। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक और। देखो एग्जाम्पल देखो, हमें रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दे रखी है। ये आपका पोटेशियम थैलेमाइड और एरो के ऊपर लिखा है बेटा जी KOH और ये H। ठीक है, इस बार एल्काइल हैलाइड ये है। तो डायरेक्ट अगर करना है तो मैंने बताया था आपको कि RF जो भी है आपके पास उसी का क्या बना दो आप, एमाइन बना दो। ये बन जाएगा एमाइन, हमारे पास प्रोडक्ट होगा हमारा। ठीक, बाकी बाई प्रोडक्ट निकलते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है गैब्रियल फिल्माइड को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भी हमें करनी है मैकेनिज्म। देखिए देखिए मैकेनिज्म देखें इसकी। KOH था, बेस क्या करेगा भाई, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव यहां से निकालेगा किसको, H पॉजिटिव को। बाहर निकला कौन, H2। इस OH नेगेटिव ने यहां से H को बाहर निकाला,
यहां बना क्या, नेगेटिव, यानी आयन आयन बना। अब क्या होगा, इसके ऊपर आपको फर्दर क्या करना है भाई, जो आपके पास आर एक्स है तो उसकी रिएक्शन करवानी है, तो ये वाला इसकी तरफ जाए तो एक्स यहां से बाहर कटे, क्या बना है, ठीक है, ये वाला हमारे पास बन गया। अब क्या करना है, अब करना ये है बेटा जी, ये जो बना है इस पे OH नेगेटिव का अटैक करवाएंगे, तो OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा तो कैसा दिखेगा ये हमें, कुछ इस प्रकार का, सी डबल बॉन्ड O एन आर, और यहां क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O, OH नेगेटिव ने यहां अटैक किया है तो यहां क्या हो जाएगा O, और यहां जो H है इसको कौन ले लेगा, ये वाला नाइट्रोजन, तो मैं इसको इस प्रकार से यहां रिप्रेजेंट कर दूं H, ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये तो एसिड बनेगा, H प्लस को डोनेट करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, फर्दर आप एक्सपेक्टेशन करवाइए किसकी, OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ, सी डबल बॉन्ड O पे, क्या बने, सी डबल बॉन्ड O, सेम वही रिएक्शन दोबारा, यहां से H कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, या आप एक बार चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बाद में यहीं से निकलेगा, तो O नेगेटिव प्लस वो जो RNH है, ने एक H कहां से ले लिया था, यहां जो OH आया था इससे, ये बना हमारा कौन, एमाइन। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड की मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम थैलेमाइड से क्या कर सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं। अब बात यह है कि आप यहां से एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, देखिए भाई साहब, अगर हम एरोमेटिक अमाइन यहां से बनाना चाहें तो उसके लिए हमें जो आर एक्स है, वो आर एक्स कौन लेना पड़ेगा, एराइल, यानी कुछ इस प्रकार का आपके पास क्या होना चाहिए, हैलाइड होना चाहिए। और आपको पता है कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रिंग के साथ किसमें होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, कॉन्जुगेशन में है तो यहां क्या मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड क्या मिलेगा भाई, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ अगर कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो ये बॉन्ड जो है डिफिकल्टी के साथ टूटता है, इसलिए यहां से आप क्या नहीं कर सकते, एरोमेटिक अमाइन जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है, ये इसका रीजन। लास्ट एमओपी है हमारे पास, और एज वेल एज इंपॉर्टेंट भी है ये, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है क्या, ओनली 1 डिग्री एमाइड गिव दिस रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ कौन से देंगे भाई, 1 डिग्री एमाइड ये रिएक्शन देंगे। पीछे आपने एमाइड का जब रिडक्शन करवाया था वहां 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एमाइड से आप क्या कर पा रहे थे, एमाइन बना पा रहे थे, लेकिन होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एमाइड से ही कर सकते हो। दूसरा क्या है, प्योरली इंट्रामोलिक्यूलर माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस रिएक्शन में जो माइग्रेशन होता है किसका, एल्काइल या एराइल ग्रुप का, वो कैसा होता है, प्योरली इंट्रामोलिक्यूलर होता है, ठीक है। तीसरा, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई, जितने कार्बन का आप एमाइड लेके चलोगे उससे एक कार्बन कम की क्या मिलेगी आपको, एमाइन मिलेगी, इसलिए रिएक्शन को और क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। पहले रिएक्शन कर लेते हैं।
R3 डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड है, और एमाइड के साथ में आपको मिलेगा क्या, Br2 प्लस KOH। तेजी सा बता दूं, सिंपल वे में क्या करना है, सी डबल बॉन्डो को हटा दो, सी डबल बॉन्डो को हटाओ, RNH को जोड़ दो, रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्या करना बताया कि ये जो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसको ही खा जाओ और बचे हुए को क्या कर दो, ऐड कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे कैसे, देखो ऐसे, RNH2 बन गया, सी डबल बॉन्ड O को हटाया, बचे हुए को जोड़ दिया, हमारे पास क्या बन गई, एमाइन बन गई। ठीक है, साथ में यहां से KOH KBr है, तो ये सब क्या निकलेंगे, यहां से KOH Br2 तो KBr निकल जाएगा, प्लस K2CO3 निकल जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होंगे। ठीक है, Br2 तो है, तो यहाँ 2, यहाँ 4। इस प्रकार से जो है रिएक्शन होती है। ठीक है, DM क्या बताया भाई मैंने, DM लिख लो। DM क्या है, सी डबल बॉन्ड को हटाओ, एमाइन बनाओ। ठीक है, ये हमारा DM है। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर, देखते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म, देखिए। मैं कुछ और ऊपर कर लें, ठीक है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, हमारे पास क्या है, R3 डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड है। पहले स्टेप में क्या होगा, OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा यहां से, और यहां से क्या निकाल लेगा, H को, तो R3 डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, ये बना। ये जो बना हमारे पास, इससे क्या होगा भैया, Br2, ये नेगेटिव यहां से लेगा किसको, Br पॉजिटिव को, तो क्या बनेगा, R3 डबल बॉन्ड O NH Br। ठीक है, ये जो यहां से बना है आपके पास, इस पे फर्दर क्या होगा भाई, अब OH नेगेटिव अटैक करेगा, क्योंकि यहां अभी भी क्या बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है। ये इससे क्या कर लेगा, H को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, R3 डबल बॉन्ड O N Br, और इस पे चार्ज रह गया कौन सा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से गेम चेंज होगा। ठीक है, और गेम में चेंज क्या होगा वो देखो आप, ये वाला जो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहां बनाएगा क्या, डबल बॉन्ड। तो ये वाला R ग्रुप जो है किस पे शिफ्ट होगा, N पे, और यहां से निकलेगा कौन, Pr। तीन काम एक साथ हुए, N का नेगेटिव यहां शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, R जो है वो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन, शुरू में हमने पढ़ा था, प्योरली इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन है। R जो है वो शिफ्ट होता है कहां, N के ऊपर, और Br नेगेटिव उसी समय वहां से बाहर निकलता है। ठीक है, और बनता क्या है वो देखो, कुछ ऐसा बनेगा, R
एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बना। इसे कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं? एल्काइल आइसोसाइनेट इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा रिएक्शन में बनता है क्या? इंटरमीडिएट। एक नंबर का क्वेश्चन कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर इंटरमीडिएट कौन बनता है? तो कौन बनता है? एल्काइल आइसोसाइनेट जो है यहां से क्या बनता है भाई? आपका इंटरमीडिएट बनता है। और ये जो यहां से लेके यहां तक की रिएक्शन है, ये कौन सी है? इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखें क्या होगा। यहां से ये बना। अब ये जो आपके पास बना है, इससे फर्दर क्या करना है आपने? अब OH नेगेटिव का अटैक करवाना। OH नेगेटिव अटैक करेगा यहां, तो ये कार्बन से ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन से शिफ्ट हुआ। क्या बना? RN नेगेटिव C OH, और इधर क्या बचा भाई? डबल बॉन्ड O। N नेगेटिव क्या करेगा? इस OH से H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहां से, तो क्या बना? RNH C, किस O पे क्या होगा? नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ये यहां बॉन्ड बनाए तो क्या होगा? ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बना? RNH नेगेटिव प्लस बाहर क्या निकला? CO2। ये जो RNH नेगेटिव बना है, अब इसके आगे देखिए क्या होगा। RNH नेगेटिव क्या करेगा? रिएक्शन के दौरान जो वाटर बना था उससे क्या निकाल लेगा? H निकाल लेगा, और क्या बना देगा? RNH2 निकाल लेगा, और CO2 जो है वो केवट के साथ मिलकर क्या बना देगा? K2CO3 बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की क्या है? मैकेनिज्म है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की, तो ये आपको जरूर पढ़नी है। तो ये थे हमारे पास क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।